राधे राधे। जीवन में मानव का मन इस मोह माया में बहुत ही उलझ गया है। मेरे गोविंद तो उसे दिखाई तक नहीं देते। आज के मानव प्राय इतना धन में आसक्त हो चुके हैं कि उन्हें परमात्मा की सुध तक नहीं रहती। और जब कभी उन पर कष्ट आता है तो वो फूट फूट कर रोते हैं कि हमने ऐसे क्या कर्म किए कि भगवान इतना निर्दयता से हमें दुख दे रहा है। हम अपने आप को मोह माया में इतना उलझा चुके हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे माता पिता है। हमें सबका मोह होता है, कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? कि परमात्मा ने ही इन सबको हमारे पास भेजा है। हम अपनी मर्जी से इन्हें नहीं लेकर आए हैं। शास्त्र भी यही कहता है। परंतु इनमें मोह रखने की जगह यदि हम अपना कर्तव्य, अपना प्रेम समझकर इनके लिए सेवा करते हुए परमात्मा की सेवा करें तो उसका कितना दिव्य फल हमें प्राप्त होगा, इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके 5 बच्चे, 3 लड़कियां थीं। भरा पूरा परिवार था। दिन रात वो बहुत मेहनत करता था और धन उपार्जन करता था, धन कमाता था। समय बीतता गया, परिवार बढ़ता गया, बच्चों की शादियां हो गई, पैसा उसमें खर्च हो गया। आमदनी भी हो रही थी परंतु खर्च भी हो रहा था। अब जैसे जैसे परिवार कुटुंब बढ़ता गया, बच्चों ने भी व्यापार प्रारंभ कर लिया। अब वो भी पैसा कमाने लग गए। और जैसे कहते हैं ना कि हर व्यक्ति का एक समय होता है। अब इस सेठ जी का समय भी अंत की ओर बढ़ने लगा। और एक बार वो अच्छे खासे भले थे, लेकिन उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, यानी जिसको बोलते हैं ना स्किन डिजीज, वो डिजीज हो गया। और उस समय कुष्ठ रोग की ज़्यादा दवाई इत्यादि नहीं हुआ करती थी, ना इतने हॉस्पिटल हुआ करते थे। अब धीरे धीरे उनके परिवार के लोग उनसे कटते चले गए। कोई उनके बाजू बैठना नहीं चाहता था, कोई उनसे बात करना नहीं चाहता था। उनकी खुद की धर्मपत्नी उनसे दूर रहने लग गई थी। उनके रोग से बहुत बुरी बदबू आती थी, तो कोई उनके पास बैठना नहीं चाहता था। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों ने उन्हें आउट हाउस में, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, घर के बाहर एक आउट हाउस होता था जहां हम नौकरों को रहने का स्थान कहते हैं आज की तारीख में। उस आउट हाउस में उस सेठ जी को रख दिया गया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। क्योंकि सेठ जी की आदत थी कि कौन व्यापारी आ रहा है, कौन जा रहा है, क्योंकि प्राय लोगों के व्यापार उस समय घरों से ही हुआ करते थे, बाजार बहुत कम हुआ करते थे। तो अब सेठ जी उस कमरे में एक जेल में जिस तरह एक व्यक्ति रहता है उस तरह रहने लग गए। कभी उन्हें खाने को अन्न मिल जाता, कभी खाने को अन्न तक नहीं मिलता। धीरे धीरे उनकी संतानों का प्रेम उनसे लुप्त होता गया। एक बार की तो बात है जब बच्चे और उनकी पत्नी सारे लोग बैठ करके चर्चा चल रही थी और त्योहार का उस दिन था, दीपावली का। सेठ जी के मन में उस समय इतने आंसू भर आए थे, वो अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों मैंने जन्म लिया और मैंने इस जन्म में अपने बच्चों को ही सब कुछ माना, उनके लिए सब कुछ किया, उनके लिए धन जोड़ा, व्यापार किया, परंतु आज दीपावली के दिन मैं अपने आंसू से कैसे दीप जला दूं, क्योंकि उनके कमरे में अंधियारा था। और बाहर बैठे बच्चे बोल रहे थे, पता नहीं ये बूढ़ा कब मरेगा, कब ये मरेगा और कब हमारे पिंड छूटेगा। सोचिए, जीते जी यदि आपकी संतान आपको ऐसा बोले, तब आपको लगता है कि हमने ऐसा क्या पाप किया। बस उस सेठ जी से एक ही गलती हो गई जो आज हम सभी कर रहे हैं। और हमें इस
शिक्षा से, इस कथा से ये ज्ञान सीखना होगा कि उन सेठ जी ने क्या गलती की। उन्होंने केवल भक्ति नहीं की। यदि वो परमात्मा को अपना मन समर्पित करते, देखिए धन तो आपके साथ जाने वाला है नहीं, ये तो आपके संतान के ही काम आएगा, लेकिन भक्ति तो आपके काम आएगी। भक्ति रानी आपके साथ चलेगी। ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? क्यों ये नहीं सोचते कि आपने जो 1000 करोड़, 2000 करोड़ या 100 करोड़ या 1 करोड़ या कुछ नहीं कमाया है, ये जो भी आप दे रहे हो आपकी संतान के काम आने वाला है। लेकिन आपके साथ जाने वाला कौन है? आपके साथ जाने वाला है आपके अच्छे कर्म, आपकी भक्ति, आपकी दया, आपकी परमात्मा के प्रति पूजा। बस सेठ जी के जीवन में सेठ जी ने सारे अच्छे कार्य किए, परंतु भक्ति से विमुख रहे। देखिए जीवन में क्या होता है कि हमें ज्ञान कब मिलता है? सब कुछ खोने के बाद। यदि व्यक्ति शुरू से ही भक्ति में आ जाए, प्रथम दिन से यदि वो भक्ति करने लग जाए, तो आप पर आपत्ति ही क्यों आएगी? अर्जुन का साथ परमात्मा ने हर क्षण दिया, हर क्षण। ऐसा कोई पल नहीं था जब मेरे गोविंद अर्जुन के साथ नहीं थे। भगवान कृष्ण ने तो जुआ खेलने से भी मना किया था। ये तो हमारे ही कर्म, यानी पांडवों के कर्म गलत थे, जो अगर यदि वो जुआ नहीं खेलते तो वो अपना राज्य नहीं हारते थे। ये तो सारी लीलाएं हैं। वैसे ही आज के इस युग में हमें इस बात को उस लीला के आधार से समझना होगा और अपने मन को नित्य प्रति क्यों ना हो 1 घंटा परमात्मा को देना होगा। यदि आपको त्रिलोक की लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाए तो भी कुछ चीज की कमी रह ही जाएगी। यदि आप सबसे बड़ी कार भी ले लें इस दुनिया की, फिर भी और कोई कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तृप्ति आपको किसी से प्राप्त नहीं हो सकती, केवल परमात्मा के नाम से तृप्ति प्राप्त हो सकती है। और आज हमें करना क्या है? केवल परमात्मा का नाम लेना है, परमात्मा को अपना मन समर्पित करना है। अजामिल नाम का एक व्यक्ति था जिसकी कथा आपको भागवत पुराण में मिलेगी। केवल उसके बेटे का नाम नारायण रहने की वजह से जब उसे यमदूत लेने आ गए तो उसके मुंह से अनायास ही नारायण नारायण निकल गया। और केवल अंत समय में नारायण नाम लेने की वजह से उसे यमपाश से भगवान नारायण के दूतों ने बचा लिया। जीवन में सोच करके देखिए कि एक पापी से पापी आदमी भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भगवान की कैसी विरली कृपा उस भक्त पर होती है। अगर सेठ जी ने सारा जीवन अपना व्यापार करते हुए परमात्मा की भक्ति की होती तो क्या उनको कुष्ठ रोग होता? कभी नहीं होता। कई बार ऐसा सुनने में आता है ना कि आदमी चलते फिरते मर गया। वो क्यों मर जाता है चलते फिरते? क्योंकि उसने भक्ति को अपना रखा है। भगवान उसे कभी हॉस्पिटल में तड़पने नहीं देते, एक क्षण में ही उसके प्राण ले लेते हैं, उसे नया जीवन देते हैं। जीवन में भुगत भुगत के मरना हमारे पापों का फल है। यदि रोज आपको सुई चुभाई जा रही है, खून निकाला जा रहा है, आपके पता नहीं नाना प्रकार के टेस्टिंग की जा रही है, तो ये आपके पाप कर्मों का ही तो फल है। अगर आप पुण्यवान हो तो एक क्षण में आप सोते सोते आपके प्राण न्योछावर हो जाएंगे परमात्मा के श्री चरणों में। और इस गलती का एहसास उस दिन उस सेठ जी को हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने सारा समय व्यापार को विकसित करने में लगाया, परिवार को विकसित करने में लगाया, लेकिन एक क्षण भी प्रभु आपको याद नहीं किया। आज के ऐसे युग में, जब कलयुग में हैं हम, तो हमें सर्वप्रथम भगवान को अपने साथ रखना होगा। प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग भक्ति तो करते हैं परंतु मन से नहीं करते, लोगों से भक्ति करवाते हैं। अरे भाई, जब लोग भक्ति करेंगे तो पुण्य आपको कैसे प्राप्त होगा?
ये तो ऐसी बात हो गई कि भोजन कोई और करे और पेट आपका भर जाए। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि रोग आपको हो और दवा कोई और खाए? तो इससे आपका शरीर ठीक हो सकता है? कभी ठीक नहीं हो सकता। वैसे ही भक्ति हमें स्वयं को करनी होगी। जब तक हम स्वयं भगवान की शरण में नहीं रहेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में सर्वदा संकट आते ही रहेंगे। जैसा कि इस सेठ जी के जीवन में कुष्ठ रोग की वजह से आया, उसे एक ऐसा रोग हो गया जिससे परिवार ही दूर हो गया। यदि वो परमात्मा की शरण में होते, यदि वो परमात्मा के चिंतन में होते, यदि वो परमात्मा की छत्र छाया में होते, तो क्या उनके जीवन में ऐसा दिन आता? कभी नहीं आता। तो अपने जीवन को सनात कीजिए, अपने मन को उस गोविंद के, आप चाहे किसी की भी भक्ति करें, भगवान राधे कृष्ण की भक्ति करें या भगवान शिव पार्वती की भक्ति करें, आप किसी भी देवी देवताओं की भक्ति करें, परंतु मन से किसी एक के बनकर रहें, किसी एक की शरणागति लेकर देखें। क्योंकि जब व्यक्ति किसी एक की शरणागति में होता है तो उस गोविंद की कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ कि भक्ति व्यक्ति करे और उस पर भगवान कृपा न करें। मेरे कृपानाथ तो बहुत दयालु हैं। वो तो चींटी से लेकर के हाथी तक का ध्यान रखते हैं, तो फिर आपका ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? अवश्य रखेंगे। उन्हें प्रेम से बुलाइए, उन्हें अपने हृदय में स्थान दीजिए। जैसा हम अपने परिजनों को अपने हृदय में स्थान देते हैं, उनके लिए जी भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, वैसे ही यदि हम परमात्मा के लिए अपना जीवन जीते हैं तो वो परमात्मा भी हमारे लिए अवश्य जिएगा। राधे राधे।